हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है, फ़िलहाल की जो सिचुएशन है मार्केट की वो कोई ख़ास अच्छी है नहीं। लेकिन हाँ, ऐसी बात नहीं है कि मार्केट की सिचुएशन ख़राब है तो खबरें भी नहीं आएंगी। किसी किसी शेयर्स के लिए, किसी किसी कंपनी के लिए अगर आप देखोगे तो न्यूज़ जो है वो आती रहती है और अच्छी खबर भी आती है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे शेयर्स डिस्कस करेंगे जिनके लिए जो न्यूज़ है वो अच्छी निकल कर आई हैं और उनका जो है फ़र्क भी उन शेयर्स पर जो है पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है, जिनकी उम्मीदें तो हैं फ़िलहाल। आज की इस वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ में दोस्तों एक दो शेयर्स ऐसे भी जिनके नंबर भी निकल कर आए, उनके बारे में भी होगा। कुछ डाउन भी हो सकते हैं, मतलब ख़राब नंबर भी आए, वो भी देखेंगे। मतलब ओवरऑल चीज़ों को सबको डिस्कस करने वाले हैं हम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल हम देखने की कोशिश जो है फ़िलहाल करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में डाउ जोन्स में क्या हुआ था। तो डाउ जोन्स में एक गिरावट थी एंड जल्दी से नेस्डैक भी देख लेते हैं। नेस्डैक आपको जितना डाउ जोन्स नीचे था उतना नेस्डैक जो है ऊपर भी आपको देखने को मिला था। तो ये सिचुएशन बेसिकली आप कह सकते हो जो आपको देखने को मिली थी। ठीक है, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं एंड खबरों की तरफ चलते हैं। खबरों वाली कंपनीज के ऊपर चलते हैं। ये देखो, यहाँ पर आपको प्रीमियर एनर्जी की बात होती हुई दिखाई दे रही है और कंपनी को जो है लगभग 1234 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पर मिला है। तो एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पर जो है बात निकल कर आ रही है। और बेसिकली क्या है कि जब प्रीमियर एनर्जी कंपनी आई थी, आईपीओ रिसेंटली आया था, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ इसके आईपीओ को। तो जब इसका आईपीओ आया था तब भी अगर आप देखते तो बहुत ज़्यादा बज़ तो था ही इसको लेकर। एंड आईपीओ में इसने जो है रिटर्न्स भी अच्छे खासे दिए थे। ये भी हम सब ने देखे कि रिटर्न भी यहाँ पर आपको बेहतरीन देखने को मिले थे। लेकिन कंपनी छोटी है एंड जब छोटी कंपनी को ये 1000-1500 करोड़ के बेसिकली ऑर्डर्स मिलते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है इन कंपनीज पर अच्छा खासा आपको पड़ता हुआ दिखाई देता है और तेज़ी के जो चांसेस हैं वो भी फ़िलहाल बढ़ते हुए आपको देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली प्रीमियर एनर्जी के लिए ये न्यूज़ जो है वो श्योरली काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। ठीक है, शेयर में गिरावट है ये तो हम सब देख रहे हैं। और शेयर में क्या गिरावट तो पूरे के पूरे मार्केट में ही है, किसी भी एक कंपनी में तो पर्टिकुलरली देखने को मिल नहीं रही। तो ये तो पक्की बात है। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से कुछ खबरें अच्छी भी निकल कर आई हैं। उन्होंने तो यहाँ पर जो है बाइंग की यहाँ पर रिकमेंडेशन या रेटिंग देते हुए भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ एक रेपुटेटेड सिक्योरिटीज़ है, तो इन पर जो है आपको ध्यान देना चाहिए। एंड रिन्यूएबल एनर्जी की जितनी भी कंपनी है बेसिकली उन सब में तो वैसे भी उम्मीदें जो हैं ज़्यादा ही रहती है। तो रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी होते हुए प्रीमियर एनर्जी वैसे भी उम्मीद इस पर ज़्यादा रहती है। आईपीओ ने भी इसीलिए सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया था क्योंकि बेसिकली ये रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हुई कंपनी थी, ये एक इसका मेन फैक्टर था। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि उम्मीद यहाँ पर फ़िलहाल अच्छी दिखाई दे रही है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये देखो आपके सामने आ चुका है एंड ये कंपनी का नाम है दोस्तों ल्यूपिन। ये देख पा रहे हो, ल्यूपिन। अभी क्या है कि जिस तरीके से फार्मा की कंपनी चल रही हैं कि बाकी के मार्केट में गिरावट है, गिरावट तो यहाँ भी है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे, अगर किसी एक सेक्टर को अगर आप देखो जिसमें थोड़ी सी भी सिचुएशन सही है तो वो सिर्फ और सिर्फ फार्मा ही है। टैरिफ वार जो इस तरीके से छिड़ा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, इसमें भी अगर देखोगे आप तो बस एक फार्मा ऐसा लग रहा है कि अगर रियायत मिली, अगर कहीं थोड़ी सी आने वाले दिनों में रियायत मिली तो सिर्फ और सिर्फ वो फार्मा ही होगा जहाँ पर रियायत थोड़ी सी मिलती हुई दिखाई दे भी सकती है। और फिलहाल के समय पर अगर देखो तो जितने भी एनालिस्ट हैं वो आपको चाहे वो गोल्डमैन हो या फिर दूसरे और एनालिस्ट हों, लुपिन पर बुलिश ही दिखाई दे रहे हैं। सबको ऐसा लगता है कि लुपिन में तेज़ी की चांसेस जो हैं हो सकते हैं। यहाँ पर गोल्डमैन शेयर्स ने एक अच्छे इस पर टारगेट अपने दे दिए हैं। एंड यहाँ पर नोमोरा की भी अगर हम बात करें तो 2350 रुपये के टारगेट जो है देखने को मिल रहे हैं। तो बेसिकली आपको फार्मा सेक्टर पर फिलहाल ध्यान देना भी चाहिए क्योंकि ये एक कंजर्वेटिव सेक्टर है। जब मार्केट कहीं नहीं टिकता, जब सब जगह प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आपको नज़र आती हैं तो आपको बेसिकली इकलौता फार्मा सेक्टर कभी कभी ऐसा होता है जो आपको ठीक ठाक जो है माहौल दिखा कर जाता है। इसलिए आपको लुपिन एंड फार्मा सेक्टर पर नज़र
रखनी चाहिए, चाहे वो नोवामा हो, गोल्डमैन हो और दूसरे भी ब्रोकरेज फर्म हो, वो इस पर बुलिश ही दिखाई दे रहे हैं। ये देखो यहाँ पर आपको एक खबर देखने को मिल रही है एंड ये जो न्यूज़ दिखाई दे रही है ये है बेसिकली ट्राइडेंट के लिए। ट्राइडेंट ग्रुप एलोकेट 1000 करोड़ केपेक्स ऑन सस्टेनेबली मॉडर्नाइजेशन। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ट्राइडेंट के लिए एक अच्छी खबर आपको देखने को मिल रही है, जहाँ पर आज के समय पर सबसे ज़्यादा इशू जो है केपेक्स पे ही आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम ट्राइडेंट को देखें तो उसके मंजूरी जो है उसे 1000 करोड़ के केपेक्स की मिलती हुई देखने को मिल भी रही है। तो बेसिकली आप ये मान के चलो ट्राइडेंट पर भी आपको जो है कहीं ना कहीं नज़र बनाकर रखनी चाहिए। जहां आपको इश्यूज मार्केट में दिखाई दे रहे हैं बेसिकली वहां पर जिन कंपनीज़ के लिए नंबर्स अच्छे आ रहे हैं या फिर खबरें अच्छी निकल कर आ रही हैं उन पर तो बेसिकली आप थोड़ा सा ध्यान देकर चल ही सकते हो। ठीक है, अब एक और रखता हूं आपके सामने, फिर एक ऐसा शेयर रखूंगा जिसमें गिरावट के चांसेस ज़्यादा हैं। देखो इसका नाम जो है नेक्स्ट शेयर का, उसका नाम है दोस्तों पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। यहाँ अगर आप देखोगे पीएफसी को तो यहाँ पर क्या है कि मोतीलाल ओसवाल इसे आपको रेकमेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ आज के समय पर किसी भी शेयर पर अगर आप देखोगे तो रिकमेंडेशन बड़ी मुश्किल से आ रही है, किसी भी कंपनी की या ब्रोकरेज फर्म कोई भी रिकमेंड कर ही नहीं रहा आज के समय पर। वहीं अगर देखोगे आप तो मतलब ये काउंटर इसलिए सही लग रहा है क्योंकि यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल बोल रहे हैं कि यहाँ सिचुएशन अच्छी हो सकती है आने वाले दिनों में, तो इस पर जो है आप अपनी नज़र बनाकर रख सकते हो। और इनके जो टारगेट दिखाई दे रहे हैं वो हैं दोस्तों 475 रुपये के। ठीक है, आज वैसे भी अभी सब जगह दिक्कत ही है। अब जो लास्ट शेयर रखूँगा एंड इसका नाम है आरवीएनएल। ये जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट जो शेयर रखूँगा उसमें गिरावट के चांसेस ज़्यादा हैं एंड आरवीएनएल में चांसेस पूरे हैं गिरावट के, क्योंकि इसके जो क्वार्टर नंबर्स निकल कर आए हैं वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा ख़राब आपको जो है देखने को मिल रहे हैं, आप ये कह सकते हो, क्योंकि इसमें आपको प्रॉफिट भी घटता हुआ देखने को मिला है, रेवेन्यू भी आपको जो है डाउन ही जाता हुआ देखने को मिला है। तो आरवीएनएल वैसे भी आप ये चीज़ तो नोटिस कर ही रहे हो कि मार्केट की स्थिति ख़राब है और रेलवे की इसमें एक्स्ट्रा ख़राब दिखाई दे रही है एंड इस तरीके के जब नंबर भी निकल कर आ जाए तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो है, आप ये कह के चल सकते हो। तो दोस्तों आपको आरवीएनएल पर नज़र रखनी चाहिए अगर आपके पास ये शेयर है, क्योंकि इसमें गिरावट के जो है चांसेस वो पूरे दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते आते बेल आइकन भी दबाना जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।